गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे ट्रेनिंग सेशन में। सीटीसीआई के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग सीखेंगे कुछ फंक्शन जो बेसिक एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं गाइस। पहला फॉर्मूला है हमारे पास कॉनकैटिनेट, ये बड़ा उम्दा फॉर्मूला है। रिप्लेस फॉर्मूला है अगला। इसके बाद आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट फंक्शन। इसके बाद है फाइंड एंड सर्च। आइए समझते हैं इन फॉर्मूलों का यूज कैसे किया जाता है। पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मूले करते क्या है गाइस। ओके, कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो टेक्स्ट को ज्वाइंट करता है, यानी कि मिलाता है। ओके, एक है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है कि जो डेटा है आपका, आप उसको किस में चेंज कर रहे हैं, यानी कि रिप्लेस मतलब बदलना। तो रिप्लेसिंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सब्स्टिट्यूट भी रिप्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, बट इसका क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिप्लेस किया जाता है, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट जिसे कहते हैं। ठीक है गाइज। इसी तरह फाइंड एंड सर्च। फाइंड क्या करता है, ये जो फॉर्मूले होते हैं ये बेसिकली टू रिटर्न क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कैरेक्टर पोजीशंस, यानी कि वो कितने नंबर पे है उसका पोजीशन निकालेगा। बट इसकी कंडीशन है फाइंड इज ए केस सेंसिटिव। ठीक है गाइज, इस चीज़ को आप नोट ज़रूर करें, ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है। सेंसिटिव सेम चीज यही है, ये भी पोजीशन निकालेगा, बट सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव, इसका ये पार्ट आ जाएगा। तो इस चीज को हमें समझना है, बड़े इत्मीनान से आप समझिए। इज नॉट, इस तरह से। तो देखिए, ये है फॉर्मूले, ये है उनकी डेफिनेशंस कि ये फॉर्मूले किस काम को लिए किया जाता है। ओके गाइज, कॉन्कैटिनेट यानी कि जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। रिप्लेस का काम ये है कि आप उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि बदल रहे हैं। सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है कि इसके बदले में वो वाला पार्ट दे दिया जाए। फाइंड क्या कर रहा है, कैरेक्टर को ढूंढ रहा है, उसकी पोजीशन बताएगा कि ये कितने नंबर पे है। ओके गाइज, कैरेक्टर पोजीशन बताएगा। बट फाइंड क्या है, फाइंड एक केस सेंसिटिव वाला पार्ट है, इसलिए ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। बेस्ट ऑप्शन यूज किया जाता है सर्च। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हैं इस तरह से, और इनके इस तरह से नाम है। फर्स्ट नेम यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया, ये हमारा मिडिल नेम हो गया, यहाँ पे हमने लास्ट नेम कर दिया। ओके गाइज, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी परसों कि अल्ट ओ सी से आपका सारा डेटा इक्वल हो जाता है। इस तरह से हमने कर दिया। एक नाम ले लिया हमने सोनू, सोनू कुमार डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं नरेंद्र कुमार सैन। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों नाम जुड़ के एक साथ यहाँ पे आ जाएं। अगर जो हमारा टास्क देखेंगे तो यानी कि मुझे ये नाम चाहिए सोनू और फिर स्पेस करके कुमार। गाइस समझ में आ रहा है, तीनों को जोड़ना चाहिए। ओके, इसका जो आएगा तो नरेंद्र स्पेस कुमार स्पेस सैनी। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना आप यहाँ पे कॉनकैटिनेट, ये वो फॉर्मूला यूज किया जाता है जो टेक्स्ट को ज्वाइन करता है। जरूरी नहीं है टेक्स्ट भी, आप टेक्स्ट नंबर को भी जोड़ सकते हैं, राइट। तो इसको देखेंगे, करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाला है। आपको करना है इक्वल टू कॉनकैटिनेट टाइप करना है, आपको टैब कर देना है, यानी कि टाइप हो जाएगा। टेक्स्ट वन का ऐसा रहा है, टेक्स्ट हमारा वन ये है, कॉमा करना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट टू, अगर गाइज आपको यहाँ पे स्पेस देना है, राइट, तो स्पेस देने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस देना होगा। ध्यान दीजिए, जो टेक्स्ट होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप बाय डिफॉल्ट उसको अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देंगे तो वो एडिट नहीं हो पाएगा, यानी कि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोई भी टेक्स्ट जब आप ढूंढ रहे हो या जब आपको पोजीशन देना हो तो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा जरूर टाइप करें। ओके, आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा जब ओपन हुआ तो इन्वर्टेड कॉमा बंद भी हो जाएगा, यानी कि D3 के बाद जो हो गया वो स्पेस हो गया। इसी के साथ यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मिडिल नाम भी हमारा होगा, फिर कॉमा करेंगे, टेक्स्ट 4 में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस आ जाएगा, एंड इसके बाद हमने लास्ट वाला नाम सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए गाइज, हमारा सारा का सारा डेटा जुड़ गया कुछ इस तरह से। आ रहा है समझ में। अगर यहाँ पे मैं एक नाम ले लेता हूँ सोनू कुमार, और यहाँ पे मैंने लिख लिया सैनी, देखिए तो तीनों नाम जुड़ जाएंगे। इसी साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया मीना खत्री, डाल देते हैं इस तरह से। आप देखिए
अगर इस फॉर्मूले को अगर हम ड्रैग करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सीक्वेंस वाइज काम करता रहेगा। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट थे अलग अलग सेल में, उनको आपने एक फॉर्मूले से जोड़ दिया जिसका नाम है कॉन्केटिनेट, राइट। एक बार और समझते हैं, हमने करा कुछ नहीं है, सिंपल सा आपने कॉन्केटिनेट टाइप किया है, टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट किया है आपने, इसके बाद आपने कॉमा करा है और यहाँ पे आपको स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए बस हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप स्पेस दे दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद करिए, कॉमा करेंगे, टेक्स्ट 2 हमारा ये हो गया मिडिल नेम, फिर कॉमा करें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दीजिए, कॉमा करिए एंड लास्ट नेम आपका। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, D3 E3 और F3, यानी कि D3 के बाद स्पेस है फिर A3 है यानी कि जुड़ जाएगा, E3 के बाद स्पेस है फिर F3 है यानी कि तीनों जुड़ जाएंगे। ओके गाइज, ब्रैकेट क्लोज करें आप, आपका फॉर्मूला बन गया गाइज। देखिए तो ये बड़ा कॉमन फॉर्मूला है और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, काम आने वाला फॉर्मूला है। जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, इस प्रकार का आपके पास डेटा हुआ तो ये चीज वहां पे बहुत ज्यादा यूज की जाएगी। आई होप कॉन्केटिनेट आपको समझ में आया होगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर टाइप किया गया है उस तरह से, तो आप इस तरह से मेंशन करिए 9911996339, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। आप इसको सेट करें। अब मुझे यहाँ पे इसके आगे +91 लिखना है, कंट्री कोड मेंशन करना है, तो क्या करेंगे, राइट। तो सबसे पहले कॉन्केटिनेट लाई टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा के अंदर +91 लिख देंगे, बड़ा सिंपल सा है, लिख भी सकते हैं आप, और सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए गाइस, तो आपके पास +91 आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, टेक्स्ट के साथ हमने नंबर पे भी हमने करना सीखा। इसके साथ आता है रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। ये फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डेटा है जिसमें मेंशन किया है ABC001, एक आईडी मेंशन कर लेते हैं XYZ002, इस तरह से आईडिया हैं आपके पास बहुत सारी, राइट। मेरा सवाल ये है कि जो शुरू के जो 2 कैरेक्टर है ना, शुरू के जो 2 कैरेक्टर, उनको चेंज करना है मुझे M और Y में, यानी कि जब इसका आउटपुट आएगा तो AB का जो होगा वो MY हो जाएगा और उसके बाद C001, क्योंकि आईडी मुझे ऐसा चाहिए। मीन्स ये है कि शुरू के 2 कैरेक्टर मुझे हटाने हैं, किसी और में चेंज करने हैं, तो रिप्लेस यूज किया जाता है। रिप्लेस मीन्स होता है बदलने के लिए। अगर आप कोई शर्ट लेते हैं, अब आपने उस पर क्या किया, आपने येलो कलर आपको पसंद नहीं आता तो आप ग्रीन कलर चेंज करेंगे, राइट। तो उसी डेटा को किसी दूसरे में चेंज कर देना है, ये काम करेगा हमारा रिप्लेस का पार्ट। आपने देखा होगा Ctrl+H भी यूज किया जाता है, राइट। बट फाइंड एंड रिप्लेस की कंडीशन में इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूले भी हैं, ये फंक्शंस भी हैं। जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो फंक्शंस है यहाँ पे तो क्या होगा, जब डेटा बराबर होगा तो आप ये यूज करेंगे। बट अभी आप देखिए शुरुआत में जो डेटा है वो बराबर नहीं है, हर किसी के 2 अलग अलग डेटा है, किसी का AB है, किसी का XY है, तो ये यूज ही नहीं हो पाएगा, राइट। इस चीज को बड़ा समझ लेना है आप लोगों को। यहाँ पे हमें यूज करना है, शुरू के 2 कैरेक्टर को चेंज करना है हमें MY में। मेरा क्वेश्चन ये था, कुछ नहीं करना है आपको रिप्लेस टाइप करना है, बड़ा सिंपल सा टाइप करना है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट मीन्स होता है जो आपका डेटा है, जहां पे आपका सेल है गाइस। तो सेल जो है हमारा जो सेल है हमारा ये सेल है, यानी कि हमारा डेटा सिलेक्टेड हो जाएगा। कॉमा कर लिया हमने, इसके बाद कह रहा है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर मीन्स ये है जो डेटा है हमारा जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो कितने से स्टार्ट है, कितने नंबर की उसकी पोजीशनिंग है, कहां से वो स्टार्ट है, राइट। तो इसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी जब आपको डेटा सीक्वेंस वाइज उठाना पड़े। हमने ये कह दिया कि शुरू के 2 थे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि शुरू से स्टार्ट है, पहले से स्टार्ट है। फिर कॉमा कर लिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर का मीन्स मतलब ये है इसके साथ कितने कैरेक्टर आपको रिप्लेस करने हैं, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि मुझे 2 उठाने हैं, राइट, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा। कॉमा कर लिया हमने, न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट मीन्स ये है कि उसकी जगह आप क्या चाहेंगे, तो हमने यहाँ पे कर दिया, हमारा था MY। ओके गाइज, देखिए ध्यान से, आपका सारा का सारा डेटा जैसा हम चाह रहे थे हूबहू वैसा हो गया। मैनुअली हम लोग कब तक टाइप करते रहेंगे। आप देखिए गाइज, XY था तो वो MY में ही है, क्योंकि Y तो वही रहेगा। तो ये चीज ध्यान देने की बात है। आपने कुछ नहीं कर लेना है, आपको सिंपल से एक बार और बता के दे देते हैं। रिप्लेस आपको टाइप करना है, यहाँ पे आपको ये चीजें समझनी है। जो नीचे इनके जो सिंटैक्स आते हैं, ओल्ड टेक्स्ट यानी कि स्टार्ट नंबर हमारा ये हो गया, हमारा कितने से डेटा स्टार्ट है, यानी कि जो पोजीशनिंग आपकी, आप जिसको चेंज करना चाह रहे हैं वो कितने से स्टार्ट है। तो हमने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया।
फिर हमने कॉमा कर दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर मीन्स ये है कि उसके साथ आपको कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, 1 2 3 पोजिशनिंग होती है। तो हमने कहा कि हमें इस बार 2 करने हैं या 3 करने हैं। इनकी जगह क्या चाहिए, सिंपल सा हमने my टाइप कर दिया। गाइस देखिए आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है आपके यहाँ पे। तो ये है रिप्लेस की कंडीशन। अब इसी के साथ एक और यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूट का पार्ट जो है। देखिए सब्स्टिट्यूट पार्ट जो है बेसिकली ये एक ऐसा डेटा पे काम करेगा। सपोज ये जो नाम है हमने कॉपी करे, यहाँ पे डाल दिया हमने, आप वैल्यू कर दीजिए क्योंकि फॉर्मूला पुट हो जाता है। इस तरह से ये नाम हमने ले लिया। अब मेरा सवाल ये है कि जितने भी ए हैं वो चेंज हो जाए पी में, बट जरूरी नहीं कि ए शुरू में होगा। अभी जो रिप्लेस आप सीख रहे थे तो रिप्लेस में तो पोजीशनिंग थी कि शुरू के ही उठाने हैं, राइट। बट यहाँ पे देखिए जो ए है वो कहीं भी हो सकता है आपका, कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है गाइस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा क्योंकि एग्जिस्टिंग मीन्स होता है कि सारा डेटा उठा दिया जाए, राइट। अभी देखिए सोनू कुमारी सैनी में क्या है कि कभी इस पे है कभी इस पे, तो उसकी पोजीशनिंग बिल्कुल अलग अलग हो रही है, इसीलिए रिप्लेस यूज नहीं किया जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कॉमा करेंगे आप यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट यानी कि पुराना टेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा है ए, राइट। जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं वहां पे ओल्ड टेक्स्ट में चीज सेलेक्ट होगी। कॉमा करना है आपको न्यू टेक्स्ट मीन्स ये है कि इसकी जगह आपको क्या कहे। तो मैंने ये कह दिया कि इस टेक्स्ट में जाओ जहां पे भी हमारे पास ए दिखता है उसकी जगह हमें चाहिए पी कैरेक्टर ले लिया, राइट। एंटर कर दीजिए, आपके पास आंसर आ चुका है गाइस। देखिए कितना आसान है आपका सब्स्टिट्यूट लगाना, ये बड़ा कॉमन फॉर्मूला है, समझ में आ चुका है आप लोगों को। बट यहाँ पे दिक्कत होगी, दिक्कत ये है जो खतरी का जो ए है मैंने इसको ए कर दिया, कैपिटल कर दिया। देखिए आपका खतरी का ए तो वैसे ही आ गया। सो इसको निपटने के लिए क्या किया जाए गाइस, यहाँ पे आपका फॉर्मूला तो काम करा बट आपने फॉर्मूला एक बार और देखिए। टेक्स्ट को जब आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या है, ए ढूंढ रहा था और जो ए था वो स्मॉल वाला था, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है गाइस ये फाइंड की तरह यूज किया जाता है। ये भी केस सेंसिटिव वाला पार्ट ही है, यानी कि अगर आप ए स्मॉल वाला करेंगे तो स्मॉल वाला ही होगा, अगर आप यहाँ पे ए अगर कैपिटल कर देंगे तो कैपिटल वाले होंगे। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए गाइस मैंने यहाँ पे ए कैपिटल कर दिया, आप देखिए फिर उसके वही आए बट नीचे वाला सही हो गया। अब ये बड़ा दिक्कत का काम करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज समझनी है, ध्यान में आपको समझाता हूं। आपने गाइस पिछली क्लास में अपर लोअर प्रॉपर पढ़े हुए हैं गाइस, उन्हीं का यूज करना है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपने ए लिखा है, ए क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, सामने वाला डेटा क्या है स्मॉल में, पता ही नहीं चल रहा। तो आपने जिस चीज को आप चेंज करना चाह रहे थे, ये चीज याद रखिए, जिस चीज को जब इस ओल्ड टेक्स्ट जो होगा उसी के बेस पे फॉर्मूला लगेगा। अगर ये कैपिटल है तो आप इस जगह अपर लगा दीजिए, अगर ये स्मॉल में है तो लोअर लगा दीजिए, बस इसको याद रखना। यानी कि आपने जो चीज लिखी है ना, जिस केस में लिखी है वही फॉर्मूला लगा देना है। तो ये जो कैपिटल लिखा है तो हमें यहाँ पे यूज कर देना है अपर, राइट, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा सेल के साथ। देखिए गाइस आपका सारा का सारा डेटा कैपिटल में चेंज हो चुका है, जितने भी ए थे वो पी में चेंज हो चुके हैं गाइस। हाँ आपका जो डेटा है वो कैपिटल हो चुका है, क्योंकि जब कैपिटल होगा तो कैपिटल ए उसको मिलेगा और सारे जो ए होंगे उस हिसाब से फिर वो पी में चेंज हो जाएंगे गाइस। तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट जाओ, सबसे पहले डेटा को अपर कर दो, जब सारे कैपिटल हो जाएंगे तो उसको वो ए मिलेगा कैपिटल वाला, और उस ए को कैपिटल वाले को वो पी में चेंज कर देंगे। बस इतना समझना है आपका। अपर और लोअर की कंडीशन आपको समझनी है तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस के बेस पे आप जरूर चेंज करेंगे। तो ये है सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस एंड कोऑर्डिनेट का पार्ट। बात आती है फाइंड एंड रिप्लेस की गाइज। तो फाइंड एंड रिप्लेस का कहानी कुछ और है। यहाँ पे देखिए ये जो नाम लिखे हैं हमारे पास सोनू कुमार सैनी, मेरा ये देखना है कि सोनू में ओ कितने नंबर पे, सपोज ऐसा आपको पोजीशन ढूंढना होगा, राइट। तो फाइंड क्या करता है, पोजीशनिंग ढूंढने का काम करेगा, चाहे वो स्पेस हो सकता है, चाहे वो कैरेक्टर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, फाइंड आपने जब लिखा, फाइंड टेक्स्ट, ढूंढ किसको रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम ओ को, तो ओ आपको इन्वर्ट कॉमा में मेंशन कर देना है कुछ इस तरह। चाहे आप या तो ए लिख लीजिए, मैंने ए लिखा, राइट, फिर मैंने कॉमा कर लिया। विद इन टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट मतलब होता है कि किस सेल में आप ढूंढ रहे हैं। सेल है हमारा ये वाला, राइट। देखिए आपके पास ये बोल रहा है 9वें नंबर पे है
ए, क्योंकि सोनू के हो गए 4, स्पेस हो गया 5वां, फिर कुमार पे हैं 3, तो 8, फिर 9वें पे स्टार्ट हुआ। समझ में आ गया? तो इसकी पोजिशनिंग दे दी जाएगी कुछ इस तरह से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे सपोज खत्री लिखा हुआ है। क्या लिखा है? खत्री। देखिए आपका फाइंड का काम यहाँ पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो ए हो गया वो कैपिटल हो गया, यानी कि के सेंसिटिव वाला पार्ट। अभी बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आप यहाँ पे कैपिटल कर देंगे तो कैपिटल वाले आ जाएंगे बट स्मॉल वाले नहीं आएंगे। तो इस फॉर्मूले को निपटने के लिए, इस कंडीशन को निपटने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया होता है सर्च। बेसिकली फाइंड पोजीशन तो दे रहा है बट फाइंड के सेंसिटिव है, यानी कि अगर डेटा कैपिटल वाला लिखा होगा तो कैपिटल को ढूंढेगा, अगर स्मॉल लिखा होगा तो स्मॉल को ढूंढेगा। बट सर्च जो है, आपके पास तो डेटा कुछ भी हो सकता है ना। आपके पास डेटा मल्टीपल आ गया तो आप क्या करेंगे? अब मेरे पास ऐसा ही डेटा लिखा जिसमें कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल में, क्या तो इसको मैं चेंज करता रहूंगा? नहीं करता रहूंगा। हमें यहाँ पे यूज कर देना है सर्च। आप सर्च लिखेंगे, सेम चीज है, जो फाइंड का सिंटेक्स है वही सिंटेक्स आपका सर्च का भी है। आपको वही चीज करनी है। आप कैपिटल लिख दो सिंपल सा और सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। गाइस देखिए, आप इसको कैपिटल लिखो चाहे आप स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर्च बेटर फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू, या फाइंड की जगह आपके पास जो सब्स्टिट्यूट है वो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये कंडीशंस हमने यहाँ पे यूज करी, सर्च एंड फाइंड। तो एक बार और इसके से यहाँ पे समझ लेते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। कॉन्कनेट टेक्स्ट को ज्वाइंट कर रहा है। रिप्लेस क्या है? रिप्लेस को रिप्लेसिंग के लिए यूज किया गया। सब्स्टिट्यूट क्या करेगा? सारा डेटा को रिप्लेस ही करेगा। एग्जिस्टिंग के थ्रू फाइंड एंड सर्च। आपने यहाँ पे देखा हमारे पास 3 नाम थे, मुझे इन तीनों को जोड़ना था तो हमने कॉन्कनेट लगाया और इन्वर्ट कॉमा के अंदर आप स्पेस मेंशन कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे अगर आप डैश भी लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो यानी कि डैश भी आ जाएगा, राइट। तो उसको जरूर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसी के साथ हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा अपना और वहाँ पे +91 हमने जोड़ दिया। तो कॉन्कनेट की इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने कॉन्कनेट लिखा और उसके अंदर हमने 91 मेंशन कर दिया। इसी के साथ हमने यहाँ पे सीखा ABC 001 कुछ आईडी हमने मेंशन करी। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि शुरू के 2 कैरेक्टर को चेंज करना है, तो हमने क्या करा? हमने यहाँ पे रिप्लेस लगाया, रिप्लेस सेल को सेलेक्ट करा। इसके बाद हमने पोजिशनिंग दी। पोजिशनिंग मतलब कितने से स्टार्ट है, जो टेक्स्ट को आपको चेंज करना चाहिए उसके साथ कितने कैरेक्टर थे और उसकी जगह क्या लिखना था, हमने MY लिखा। इसी के साथ हमने यहाँ पे पढ़ा बेसिकली सब्स्टिट्यूट का ये काम था। मैंने ये कहा कि जितने भी ए हैं वो पी में चेंज हो जाए, बट दिक्कत हो रही थी, कुछ कैपिटल थे तो कुछ स्मॉल्स थे। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को समझना है। जिस टेक्स्ट को आप ढूंढ रहे हैं वो जिस सेंस में लिखा है उसी सेंस का फॉर्मूला आपको लगा देना है। अगर आपने यहाँ पे ए स्मॉल लिखा होता तो मैं यहाँ पे लोअर लगाता, अगर मैंने ए कैपिटल लिखा तो मैं अपर लगाऊंगा। इसका काम क्या है कि सारा डेटा पहले कैपिटल में चेंज हो रहा है, जब वो सारे डेटा कैपिटल में चेंज हो जाएंगे तो उसको ए अपने आप मिलेगा और उसकी पोजीशनिंग आपकी निकल के आ जाएगी, देन आपका वो चेंज हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे हमने सीखा फाइंड एंड सर्च। ये बेसिकली पोजीशनिंग ढूंढने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट क्या था, दिक्कत ये थी कि जो ए था, जैसे हमारे पास ए कंडीशन हमने दी, तो इसमें क्या है, जो ए है तो ए बहुत सारा था, कुछ कैपिटल था कुछ स्मॉल था। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कहा कि सर्च हमने बेटर लगाया, क्योंकि फाइंड तो केस सेंसिटिव है। अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो कि आपको ए वर्ड ढूंढना है, कैरेक्टर ढूंढना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही सेकेंड्स में लिखा हो सकता है वो कैपिटल में लिखा हो, स्मॉल में लिखा हो, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सर्च बेटर फॉर्मूला है रिप्लेस से, सॉरी फाइंड से। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये ट्रेनिंग सेशन है आपका, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, देखते रहिए। हमारे पास चैनल है, आप यहाँ पे देखते रहिए, समझते रहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है, डाउट्स लग रहे हैं, तो आप हमें देते रहिए, हम आपका उसका सॉल्यूशन करते रहेंगे।